Hello guys, welcome to my channel Tan Theta by Lavanya, and in today's video we are going to talk about how we can solve a quadratic equation using the Sridharacharya method। जो अपनी वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है उसी का ये अनदर वीडियो है जिसमें हम देखेंगे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे एक ईजियर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये हमें पता है ax² + bx + c = 0। इसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखो, श्रीधराचार्य मेथड में हम क्या करते हैं, उन्होंने एक हमें फॉर्मूला दिया था जिसको हम लिखते हैं -b ± √b² - 4ac, और इसको हम डिवाइड करते हैं 2a से। दिस वॉज अ मैथड गिवन बाय श्रीधराचार्य। एंड यहाँ पे देखो a क्या है, ये वाली वैल्यू जो हमारी फॉर्मूले में है। दिस इज, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट क्या है अपने पास, कोएफिशिएंट क्या है अपने पास a b। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म अपनी c है, और ये जो वेरिएबल है x ये फिक्स है, ठीक है। बट श्रीधराचार्य मेथड में हम कहीं भी वेरिएबल का यूज़ नहीं करते हैं, वेरिएबल को हम डायरेक्ट निकालते हैं। x की हमें दो वैल्यू यहीं से मिलती है। जब आप इस मेथड को सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव x की वैल्यू इसी मेथड से मिल जाएगी। एंड दीज आर द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट दैट वी विल यूज़ इन दिस मेथड। अब देखो, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज दिस वैल्यू b² - 4ac। दिस वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें किसी भी रूट का नेचर बता देता है कि जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव एंड इक्वल होगी, रियल एंड इक्वल होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो देखो, b² - 4ac को हम 3 पार्ट में सेपरेट करते हैं, इसको हम d से डिनोट करते हैं। तो देखो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 है तो हमारा रूट क्या होता है, रियल एंड इक्वल। वहीं पे अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है तब हम बोलते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड अलग अलग दो वैल्यूज़ हैं x की, यहाँ पे x की सेम वैल्यू जाती है क्योंकि वो इक्वल है। नेक्स्ट अपने पास होता है कि जो अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 हो गया, मतलब कि वो नेगेटिव हो गया। ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी आते हैं, जिसको हम एक लेटर आयोटा से डिनोट करते हैं, i। इसको अगर आप 11th-12th में तो आपको पता होगा आयोटा क्या होता है। फॉर दो स्टूडेंट हु आर इन लोअर ग्रेड्स, आयोटा इज एन इमेजिनरी। अब देखो, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इस पे बेस्ड। देखो, सबसे पहले अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x - 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। तो देखो, हम b² की वैल्यू पुट करते हैं, -3² - 4 × 2 × -5। अब देखो, इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, सो यू विल गेट 5 4 = 20, 2 = 40, और ये हो जाएगा प्लस का 40 एंड 3 3 = 9। तो यहाँ से हमें मिल गया 49 विच इज़ ग्रेटर देन 0। 49 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स कैसे हैं अपने, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो अपने पास क्या आएगा। अब देखो, डिस्क्रिमिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लगाते हैं श्रीधराचार्य मेथड, जिसका अपने पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, b² - √, उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, -b ± √b² - 4ac / 2a। अब इसमें बस वैल्यूज़ पुट कर दो। देखो, माइनस ऑफ b क्या है, b अपने पास -3 है, तो हम लिखेंगे -3 ± डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये अपने पास 49 आ रहा है, ओवर 2 × a कितना है, 2 है। तो देखो, ये अपने पास x की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 3 प्लस माइनस ये 49 किसका रूट होता है, 7 का, ओवर 4। तो देखो, x की दो वैल्यूज़ यहाँ पे कैसे मिलेंगी, आइदर x इज इक्वल्स टू
3 + 7 डिवाइड बाय 4 और x इज इक्वल्स टू 3 - 7 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 10/4। इसको तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 × 5 = 10, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, देखो 3 - 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/4। सॉल्व करोगे आ जाएगा -1। दिस इज़ हाउ यू विल डू दिस। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं यूजिंग द श्रीधराचार्य मेथड। सिमिलरली देर आर 2 क्वेश्चंस दैट आई हैव अटैच्ड विद दिस, जो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज क्वेश्चन एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बिलो। आई विल चेक एवरी कमेंट। किसी को कुछ भी डाउट है अगर, देन यू कैन लेट मी नो, आई विल हेल्प यू गाइज। ये 2 क्वेश्चंस है, you have to solve this in the homework question and comment your solution in the comment section. Now I hope आपको समझ आया होगा. If you have any doubt you can let me know. So we will meet in our next session. Bye bye.